ड्रीम कम ट्रू पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है। मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। ये सफर पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था अल्टीमेट, हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। ड्रीम कम ट्रू पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है और मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। और ये सफ़र 1998 में शुरुआत हुई डल झील से और इसमें 98 से लेकर 2007 तक मैंने अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया एंड आई हैव रिप्रेजेंट माय कंट्री इन वर्ल्ड कप 2009 एंड आई वाज अ जूरी मेंबर इन एशियन गेम्स आल्सो जो चाइना में हुआ। आई वाज देयर चीफ फिनिश जज। सो ये सफर पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था अल्टीमेट, हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और इसमें मेरे माँ बाप, मेरे वेल विशर्स की बहुत मेहनत रही है। मैं टूटी तो बहुत मगर हार कभी नहीं मानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जीत नहीं है, ये हम उन लड़कियों को मैं ये कामयाबी देना चाहती हूँ जो मेरे बाद इस वाटर स्पोर्ट्स में आएंगी। ये उन सब लड़कियों की जीत है। आज मुझे इस पैनल में लिया गया। तो ये मतलब लेटर किसको लिखा गया और यहाँ किसको बताया गया है? इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन में ये कुछ ही दिन पहले ऐलान हुआ था, जो 18 मेंबर्स का लिस्ट आया है। उसमें आप देखोगे एशिया से जापान और इंडिया से मैं हूँ। एशिया से सिर्फ 2 ही कंट्रीज है, बाकी सब इसमें यूरोपियन नेशन है बिकॉज कैनोइंग कयाकिंग इज यूरोपियन कैनेडियन गेम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड जर्मनी आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस। पहली बार इस प्रेस्टिजियस इवेंट में हमारी कंट्री से मैं जा रही हूँ और ये लेटर इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन ने इंडियन कयाकिंग कैनोइंग फेडरेशन को इन्फॉर्म किया और उसके बाद आईओए को भी इस बारे में पता है और उसके बाद मेरे स्टेट में भी ये चिट्ठी आई है और इन्फॉर्म किया गया इसके लिए। तो मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरह, जैसे पहले आप एक खिलाड़ी थे, फिर आप जूरी मतलब एज अ जज बन गए, तो उसके लिए किस तरह की मेहनत की आपने? कोई पेपर या कोई आपने दिए होंगे उसके लिए? मैंने जैसे पहले जिक्र किया 1998 में मेरी प्लेइंग कैरियर की शुरुआत हुई डल झील से, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था और स्पोर्ट्स को दरबदरी के नजरिए से देखते थे और समाज में भी बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता था। जब हम ट्रैक सूट डालते थे वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी 90s में, बट हमने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जैसे बोला कि 30 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे, मैंने लगभग 12 साल अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया और मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच भी रही, जिसमें मेरे टीम क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी मिले। और उसके बाद 2008 में मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जर्मनी में, जिसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज लिया क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता आपको एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद वो एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद ही आपको इस पैनल में लिया जाता। तो ये एग्जाम मैंने 2008 में जर्मनी में दिया था, जिसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज लिया गया था। वजूहत ये थे कि जब मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया तब मैंने देखा कि वहां मेल डोमिनेटेड हर जगह, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो फिनिश हो, बहुत कम फीमेल्स आती। तो मैंने वही ठान लिया कि हम साबित कर दिखाएंगे कि लड़की भी लीडिंग रोल में आ सकती है और डिसीजन मेकिंग में आएगी। और आपको पता है आईओसी का डिसीजन भी है कि 50% वुमेन हर एक स्पोर्ट्स में होना चाहिए। जिसमें स्पोर्ट्स में 50% वुमेन नहीं हो वो ओलंपिक से आउट भी हो सकता है। तो ये 2009 में ही मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था।